मित्रों, मृत्यु हमेशा से ही मानव जाति के लिए एक रहस्य का विषय रहा है और मनुष्य हमेशा से ही ये जानना चाहता है कि मनुष्य मरने के बाद जाता कहाँ है, उसके साथ क्या होता है। तो अगर आपके मन में भी ऐसे ही प्रश्न उठते हैं तो आइए जानते हैं उन प्रश्नों के उत्तर आज की हमारी इस वीडियो में। नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, हिंदू धर्म ग्रंथों में मानव जीवन के प्रत्येक पहलू की बात की गई है, फिर चाहे वो जन्म हो, मृत्यु हो या फिर व्यक्ति द्वारा किए गए कर्म हो। हमारे धर्म ग्रंथ जीवन के साथ साथ जीवन के बाद के पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा करते हैं। बताया जाता है कि एक बार नचिकेता ने यमराज से पूछा कि हे यमराज, एक व्यक्ति मरने के बाद कहाँ जाता है? तो यमराज जी ने उत्तर दिया कि एक जीवित व्यक्ति के दो शरीर होते हैं। एक होता है स्थूल शरीर, जो संसार में सभी को दिखता है, जिसके सहारे ही मनुष्य चलता, बोलता और काम करता है, जबकि दूसरा शरीर होता है सूक्ष्म शरीर। अब मित्रों, सूक्ष्म शरीर उस शरीर को कहा जाता है जिसमें जब जीवित प्राणी सोते हुए भी अपने सूक्ष्म शरीर के माध्यम से सपनों में घूमते फिरते हैं और अपने मन मुताबिक कार्य करते हैं। और जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा उसका स्थूल शरीर छोड़कर उसके सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है। फिर उस सूक्ष्म शरीर के माध्यम से आत्मा को यमदूत मेरे पास लेकर आते हैं। फिर 13 दिन तक वो आत्मा मेरे पास ही रहती है, जब तक उस मृत व्यक्ति की 13वीं नहीं हो जाती। 13वें दिन के बाद उस व्यक्ति के कर्मों का हिसाब किया जाता है। कर्मों के बही खाते से ये पता चलता है कि मृत व्यक्ति ने पुण्य ज्यादा किए हैं या फिर पाप। यदि किसी व्यक्ति ने पाप किए हो तो उसे नर्क में सजाएं भोगने के लिए भेजा जाता है। नर्क में वो अपने किए पापों के अनुसार भिन्न भिन्न यातनाओं को झेलता है और जब उसकी यातनाएं पूरी हो जाती हैं, तो उसके बाद उसे 84 लाख योनियों में भेज दिया जाता है। अब 84 लाख योनियों को अलग अलग पुराणों में अलग अलग प्रकार से बताया गया है, परंतु है सभी एक ही। अनेक धर्माचार्यों ने इन 84 लाख योनियों को दो भागों में बांटा है। पहला है योनिज और दूसरा है आयोनिज। दो जीवों के संयोग से उत्पन्न प्राणी योनिज कहे गए और जो अपने आप ही अमीबा की तरह विकसित होते हैं उन्हें आयोनिज कहा गया। इसके अतिरिक्त भी स्थूल रूप से प्राणियों को 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें पहले हैं जलचर यानी कि जल में रहने वाले सभी प्राणी, दूसरे हैं थलचर यानी कि पृथ्वी पर विचरण करने वाले, और तीसरे हैं नभचर यानी कि आकाश में विचरण करने वाले सभी जीव। पद्म पुराण के एक श्लोकानुसार पानी के जीव जंतु 9 लाख, पेड़ पौधों की प्रजातियां 20 लाख, कीड़े मकोड़े 11 लाख, पक्षी 10 लाख, पशु 30 लाख और देवता, दैत्य, मनुष्य आदि 4 लाख की संख्या में है। इस तरह इन सभी योनियों को जोड़कर एक पापी आत्मा को कुल 84 लाख योनियों में विचरण करना पड़ता है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार इन 84 लाख योनियों में सबसे अंतिम योनि गौ माता की योनि होती है, जिसके बाद उस पापी आत्मा को मनुष्य योनि में पुनः जन्म मिलता है। इसीलिए तो ये कहावत बहुत प्रचलित है कि बड़े भाग्य मानव तन पावा। गरुड़ पुराण के अनुसार जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो सबसे पहले यमदूत उसे 24 घंटे के लिए यमलोक लेकर जाते हैं। 24 घंटे के अंदर जब उस व्यक्ति के घर वाले उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं, तब अगले 13 दिनों के लिए उस व्यक्ति की आत्मा को यमदूत वापस उसी के घर पर छोड़ देते हैं और इस तरह उस मृत व्यक्ति की आत्मा अगले 13 दिनों तक अपने घर वालों के साथ ही रहती है। 13 दिन बाद जब आत्मा को फिर से यमराज के पास ले जाया जाता है, तब उसे 3 प्रकार के मार्ग दिखाए जाते हैं और ये 3 मार्ग होते हैं: अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और विनाश मार्ग। अब आत्मा इन तीनों में से किस मार्ग पर जाती है, इसका निर्धारण उसके कर्मों के आधार पर होता है। अर्ची मार्ग आत्मा को स्वर्गलोक में लेकर जाता है और धूम मार्ग पितृलोक की ओर ले जाता है, जबकि उत्पत्ति या फिर विनाश मार्ग आत्मा को नरक की ओर ले जाने वाले पथ पर अग्रसर करता है, तो उसे कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसा माना गया है कि यमलोक के मार्ग पर एक वैतरणी नाम की नदी पड़ती है। इस नदी की खास बात ये है कि पुण्यात्मा तो इसे बड़ी ही आसानी से पार कर जाती है, परंतु पापी आत्मा को इस नदी को पार करते समय प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने कहा है कि जब मृत्युलोक से कोई भी पापी आत्मा यमलोक की ओर जाती है तो उसे वैतरणी नदी को पार करना ही पड़ता है। इस नदी में पापी आत्माएं प्रवेश करते ही ऐसे खौलने लगती हैं जैसे किसी गर्म पात्र में रखा घी। ये नदी विभिन्न प्रकार के जीवों से भरी होती है। ये सभी जीव पापी आत्मा को कई प्रकार की यातनाएं देते हैं। जैसे कभी घड़ियाल उसके पैर चबाने लगता है तो मगरमच्छ उसे निगलने की कोशिश करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिन जीवात्माओं को स्वर्ग की प्राप्ति होती है उन्हें स्वयं यमराज स्वर्गलोक तक छोड़ने जाते हैं और स्वयं अप्सराएं उन जीवात्माओं का स्वागत करती हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार ही
पापी आत्माओं के लिए अलग अलग प्रकार के कुल 36 नरक बनाए गए हैं। तो आइए जानते हैं इनमें से कुछ प्रमुख नरकों के बारे में। पहला है महावीची। महावीची नाम का नरक रक्त से भरा होता है। इसमें वज्र के समान कांटे होते हैं और इसमें गया हुआ जीव कांटों से बिंधकर कष्ट पाता है। दूसरा है कुंभीपाक। इस नरक में गरम रेत और अंगारे बिछे होते हैं। इस नरक में दूसरों की जमीन और धरोहर हड़पने वाले के अलावा ब्राह्मणों की हत्या करने वालों को भेजा जाता है। तीसरा नरक है रौरव। जो लोग झूठी गवाही देते हैं उन्हें इस नरक में ईख की तरह पेरा जाता है। चौथा है मंजूस। ये नरक जलती हुई सलाखों से बना है जिसमें दोषी जीव को डालकर जलाया जाता है। इस नरक में उन जीवात्माओं को दंडित किया जाता है जो निर्दोष को बंदी बनाते हैं। पांचवा है अप्रतिष्ठ। ये नरक मल मूत्र और पीप से भरा होता है। इसमें पापी जीव को उल्टा करके नीचे गिराया जाता है और इस नरक में उन जीवात्माओं को डाला जाता है जिन्होंने धार्मिक मनुष्यों को सताया हो। छठा है विलेपक। ये नरक लौह की तरह आग से जलता रहता है। इस आग में जीव को झोंक दिया जाता है और इस नरक में वैसे मनुष्य जाते हैं जो जीवन भर मदिरा पान करते हैं। सातवां है महाप्रभ। ये नरक बहुत ही ऊंचा है और इसमें एक बड़ा सा शूल गड़ा होता है। जो भी व्यक्ति पति पत्नी में झगड़ा करवाकर उन्हें अलग करते हैं उन्हें इस नरक में डालकर शूल से छेदा जाता है। आठवां है जयंती। इस नरक में एक विशाल चट्टान होती है और इसमें पराई स्त्रियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने वालों को इसी चट्टान के नीचे दबाया जाता है। नौवां है शलमली। ये नरक जलते हुए कांटों से भरा होता है। इस नरक में उन स्त्रियों को जलते हुए शल्म वृक्ष का आलिंगन करना पड़ता है जो पर पुरुष से संबंध बनाती हैं। इस नरक में पराई स्त्रियों से संबंध बनाने वाले और उन पर बुरी नजर रखने वालों की आंखें यमदूत फोड़ देते हैं। 10वां है महारौरव। जो लोग खेत खलिहान घर और गांव में आग लगाते हैं उन्हें युगों युगों तक इस नरक में पकाया जाता है। 11वां है तामिश्र। इस नरक में यमदूत भयानक अस्त्र शस्त्रों से चोरों की पिटाई करते हैं। 12वां है असीपत्र। ये घने जंगल से बना नरक है जहाँ पेड़ों के पत्ते भी तलवार जैसे हैं। मित्रों को धोखा देने वालों को इस वन में डाल दिया जाता है जहाँ वर्षों तक इस वन के पत्तों से कटफट कर जीव यातनाएं भोगता है। 13वां है करम बालुका। ये नरक कुएं जैसा है जिसमें गर्म रेत अंगारे और कांटे बिछे होते हैं और यहाँ पापी आत्माओं को 10,000 वर्षों तक तड़पाया जाता है। 14वां है महाभीम। ये नरक सड़े हुए मांस और रक्त से भरा है जहाँ मांस मदिरा और अखाद्य पदार्थों को खाने वालों को डाला जाता है। 15वां है वज्र कपाट। वज्र के समान कठोर इस नरक में उन लोगों को दंडित किया जाता है जो पशुओं पर अत्याचार करके उनका दूध और मांस बेचते हैं। और मित्रों इसी प्रकार निरुच्छ्वास, महापाई, महाज्वाल, गुड़पाक और वज्र कुठार जैसे और भी कई नरक हैं जिनके बारे में गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। तो मित्रों आज की हमारी ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा और अगर अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ भी साझा अवश्य करें। ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर ले हमारा YouTube चैनल और लाइक करें हमारा Facebook पेज द डिवाइन टेल्स। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।